हसन बेग इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी है यूट्यूबर्स के खिलाफ। नाच गाना क्यों दिखाते हैं, कंटेंट क्यों बनाते हैं, लोगों को स्क्रीन पे नजर क्यों आ रहे हैं। हसन बेग से जानते हैं कि ये पिटीशन फाइल करने की वजह क्या है। उसकी बीवी नाराज हो रही है तो वो इंटरनेट पे आके मना रहा है, बीवी नहीं दिखा रहा, बीवी को गलत तरीके से दिखा रहा है। तो जो लोग देख रहे हैं उनसे आपने अभी तक क्या अपील की है? क्या आपको मसला हुआ है डेली व्लॉगर से, यूट्यूबर से कोई मसला किस नहीं है। चीज से मसला हुआ और क्या ये कोई स्पेसिफिक लोग हैं या सब आपने यूट्यूबर्स को टारगेट कर दिया? नहीं, किसी से भी मसला नहीं हुआ। यूट्यूबर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो जब इरफान जुनेजो साहब को और बाकी जितने भी दानियल शेख वगैरह इन लोगों को देख के हम लोगों ने सीखा काम और हमने काम करना शुरू किया। लेकिन एक चीज है, देखते हैं हम उसमें एक शख्स सुबह उठ रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, बाथरूम जा रहा है, नहा रहा है, पता नहीं कपड़े बदल रहा है, वो सारी चीजें वो इंटरनेट पे दिखा रहा है। वो भाई ये सारी चीजें इंटरनेट पे नहीं दिखानी होती। उसकी बीवी नाराज हो रही है तो वो इंटरनेट पे आके मना रहा है। उसकी बीवी जब रजाई के अंदर है तो वो रजाई खींच रहा है और उसमें कमीज कैसी है, शलवार किधर है, दुपट्टा किधर है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में मैंने एक भी वीडियो ऐसी नहीं देखी जो बिल्कुल बराना बगैर कपड़ों के आगे। बगैर कपड़ों की कौन सी बात आपने बोला नहाते हुए दिखा रहा है, कपड़े नहीं पहने हुए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई? नहाने जा रहा है, वो बोला मैं नहाने जा रहा हूँ। कौन से यूट्यूबर्स हैं, कौन से व्लॉगर्स हैं, कितनी लंबी लिस्ट है आपके पास? यानी हमें पता तो हो कितने लोगों से आपको मसला है, आपका एतराज कितने लोगों के लिए? जब आपके घर में या आप मोबाइल खोलते हैं, आपके सामने एक वीडियो आती है जिसमें वो प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें वो पता नहीं क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारी शादी ऐसे हुई, हमें ये पसंद आ गई थी, यूं आ गई थी। ये सारी चीजें ये इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर आप आंखें खोल के देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी। कोई 2-3 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स या डेली व्लॉगर्स या आप बता रहे हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, कोई 2-3 नाम लें ताकि ऑडियंस देखने वालों को पता तो चले आपका कंटेंट, मतलब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट जो है वो पाकिस्तान में बिगाड़ पैदा कर रहा है जिसकी वजह से आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। हम जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं ना उसके अंदर सारी चीजें मेंशन की है। अदालत में जब जाते हैं ना एक एक लफ्ज का आपको जवाब देना होता है कि भाई ये लफ्ज आपने बोला है, इसके पीछे की क्या शुरू के कोई 10 नुकात बता दें ताकि असल में पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। मतलब क्या लोगों इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, बीगो लाइव हो, स्ट्रीम कार्ड हो, इस तरह के जितने भी है ना, टिकटॉक लाइव हो, इस पे जो नाजेबा कंटेंट डाला हुआ है उस पे खिलाफ है हम लोग, चाहे वो किसी ने भी डाला हो। अगर कोई शख्स स्मोकिंग करते हुए नजर आता है उसके खिलाफ नोटिस ले लिया जाता है अगर उस पे मुजर्रे सेहत नहीं लिखा होता। पीटीए को भी इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे जरूरी नहीं है कि कोई शख्स हसन बेग जैसा उठेगा तो कार्रवाई होगी। आप पाकिस्तान, आप पीटीए से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट को बैन किया जाए? बिल्कुल बैन किया जाए। ऐसे कंटेंट की हमारे आइन के अंदर भी मौजूदगी नहीं है। यानी जिसमें अगर कोई अपनी बीवी दिखा रहा है तो उसको बैन किया जाए? नहीं, बीवी नहीं दिखा रहा, बीवी को गलत तरीके से दिखा रहा है। क्या गलत तरीका? क्या मैंने बताया ना, बुराना तरीके से दिखा रहा है। जो जिसमें कमीज कहीं जा रही है, शलवार कहीं जा रही है। भाई लाखों करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं यार, पैसे कमा रहे हैं भाई। ये देखिए मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि यार आप इस तरह का कंटेंट बनाना बंद कर दें, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे आपने अभी तक क्या अपील की है? अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, उनका बटन नहीं, उनका अंगूठा काम नहीं करता, आप उसको अनलाइक कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। देखें जो लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं यार, मुझे बताया ना, जो चीज देखी जा रही है, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं सबके, जो चीज देखी जा रही है वो पसंद की जा रही है, इसकी गारंटी आप ले रहे हैं क्या? क्या बैठे बैठे ख्याल आ गया था, कोई ऐसी वीडियो देखी थी, किसी ने कहा था आपसे कि बहुत सारे लोग तो आपको ये कहते हैं आप जफर अब्बास बन रहे हैं, साशे पेक जफर अब्बास भी लोग कमेंट करते हैं। पहले तो ये क्लियर करें किसको कॉपी करना है, आखिर मकसद है क्या? 2-4 लोग अगर कोई कमेंट कर देते हैं तो मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा ना भाई। ठीक है, मैं ये सारी चीजें, आप उसमें 90% 95% कमेंट नहीं पढ़ते शायद ना, उसमें 95% कमेंट जो है ना पॉजिटिव होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और देखें ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हुई, हम तो 2020-21 से सीख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। बहुत आराम से समझाया, इंटरव्यूज़ में समझाया, लोगों को इंटरव्यूज़ लिए, उसमें ये बात डिस्कस की कि क्रिंज हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जब देखा हमने कि एक चीज़ जो है वो ट्रेंड बनना शुरू हो गई है और अब हर तीसरा बंदा यही सारी चीज़ें कर रहा है, तो हमने बोला नहीं यार ये गलत हो रहा है। तो फिर हमने इनके खिलाफ बात भी की और हमने जो है कानून का रास्ता भी अख्तियार किया और सारी चीजें की। अब आप कोई भी नाम लेने, फलाना बन रहा है, फलाना नहीं बन रहा, हमें कुछ नहीं बनना भाई। आस्तीन ऊपर करें, ये आस्तीन ऊपर करें, ये किसका कल्चर है? ये मुझे पता है, आपने अपने वालिद का, अपनी बेगम का, अपनी बेटी का, कल्चर किसका है? मैंने क्या बताया, मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया मुझे छुपाया हुआ है ना, तो यहाँ वाला क्यों नहीं छुपाया? हाई नेक पहन के घूमे ना भाई। मैं बता रहा हूँ ना, छुपाया हुआ है। इसके ऊपर उलमाए कराम से फतवा ले चुका हूँ। इंटरनेट क्या कहा उन्होंने बोला है कि अगर आपने ये सारी चीजें करवा ली और अगर आप ये समझते हैं कि गलत करवाए, अल्लाह ताला से तौबा करें और कोशिश करें इसको ढांप के रखें। आप बताएं कि आपके इस सारे मामले में किस हद तक, किस नोयत की ये पिटीशन है और क्या अमल दखल जो है इसका, इस सारे कंटेंट जो यूट्यूब का बन रहा है इसमें हो सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो कुछ असूल होते हैं कि जिसके ऊपर सारी चीज़ें खड़ी हुई होती हैं,
जैसे आप अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना कि किस तरह क्या क्यों के, तो बहुत सारे तो मामला देखिए हर एक की नज़र में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कह लें कि वो सच्चाई के साथ नज़र आ रहे होते हैं। आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर के इस्लामी निज़ाम को फ़रोग़ देने के हवाले से जो है उसका पूरा एक प्रिंसिपल मौजूद है। इसी तरीके से हमारा प्रीएम्बल्स है कि जिसके अंदर ये तमहीद के अंदर ये कहा गया है, और इसमें देखें जो मैसेज लिया जा रहा है, जो पैगाम जो है बच्चे, टीनेजर्स और दीगर लोग जो इससे मतलब ले रहे हैं, उसमें जो है पूरी सोसाइटी के ऊपर उसके असरात पड़ रहे हैं, और ये बहुत ही कोई संजीदा काम है। एक और बात देखिए, सर्च के अलावा जो सबसे अहम बात है, हमने बुनियादी असूल बताएं कि भाई कौन कौन चीज़ें ख़राब हैं, जो बंदा कोई भी देखता है उसको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये चीज़ें ख़राब हैं। कि इसमें 2 तरह की रेमेडी हमने इसके अंदर FIA को भी पार्टी बनाया है।